हित चाहेंगे। अब गुरु भी दो होते हैं, दोनों हित चाहने वाले होते हैं। एक वो जो विद्यालय में आपको शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, वो गुरु जो आपको ऐसा ज्ञान देते हैं कि आप जीविका अच्छे से कमा सकते हैं। नहीं तो जो 90% स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो जिंदगी में कहीं काम नहीं आता। हमने भी बहुत पढ़ा और देखा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये कभी जिंदगी में कहीं हमारे काम नहीं आया। 90% चीजें जो हमारी जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, जिनको हम संस्कार कहते हैं। और वो संस्कार की जो पाठशाला होती है, या तो हमारा घर होता है, या जहाँ कहीं कोई कथा प्रसंग चल रहा होता है, सत्संग प्रवचन चल रहा होता है, वहाँ जो अमृत वचन आपके कानों में पड़ते हैं, और जितने अमृत वचनों का आप अपने जीवन में धारण करेंगे वो आपके जीवन की सार्थकता होती है। इसलिए जब भी कहीं मंदिर में जाएं, संतों के पास जाएं, देवालयों में जाएं, अपने बुजुर्गों के पास बैठे, तो एक ही आशीर्वाद प्रभु से मांगे कि प्रभु हमें सद्बुद्धि देना, जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर का हम सदुपयोग कर सकें, और जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो। अब उद्देश्य क्या होगा? ये नहीं कि हमारा जन्म हुआ, माता पिता ने एक नाम रख दिया, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, अच्छे पद पर पहुंचे, बहुत पैसा कमाया और एक दिन मर गए। जो कमाई की वो सारी की सारी यहीं रह जाती है। तो उद्देश्य क्या है इंसान का? यदि आप कबीर जी का एक छोटा सा दोहा भी देखें, जो सभी ने सुना होगा कि कबीरा जब तू पैदा हुआ, जग हंसा तू रोया। सभी जानते हैं, किसी के घर में भी जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता है और घर के सारे सदस्य खुशियां मनाते हैं, भंडारे लगाते हैं। और यदि किसी कारणवश वो बच्चा ना रोए तो उसकी माँ, उसकी दादी, घर के सारे बुजुर्ग रोने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा रोया क्यों नहीं। डॉक्टर भी कभी चींटी काटेंगे, कभी सुई चुभेंगे कि एक बार ये बच्चा रो दे। और माँ भी भगवान से क्या प्रार्थना करती है कि हे भगवान, एक बार मेरे बच्चे को रुला दो, फिर मैं आपसे वायदा करती हूँ जिंदगी भर इसको रोने का मौका नहीं दूंगी। क्योंकि जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता वो या तो मानसिक रूप से विकसित होता है या जल्दी मर जाता है। और अगली लाइन में कबीर जी क्या कहते हैं? ऐसी करनी कर चल कि जब तू जाए जग रोए और तू हंसे। इस करनी को करने का ही मनुष्य योनि में आने का फायदा है। और वो करनी कौन सी? जैसे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे दुलारे, जब इनके विद्यालय में कोई प्रोग्राम होता है और हमारा बच्चा उसमें कोई रोल कर रहा होता है, तो सभी घर वाले क्या सोचते हैं? बेटा इतना अच्छा रोल करना, सबसे ज्यादा ताली तेरे लिए बजनी चाहिए, सोचते हैं ना सभी। तो हम भी इस दुनिया में अभिनय करने के लिए आए हैं। ये दुनिया